चैप्टर नंबर 2, द फ्रेंडली मंगूज। ओके, तो यहाँ पे जो मंगूज बेटा नेवला होता है, नेवला, जिसे हम, ये जो नेवला है जो स्नेक को खाता है, ठीक है बेटा। तो इस स्टोरी में जो मंगूज है वो किसी का फ्रेंड होगा। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। सो लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. अब ये स्टोरी पास्ट में है क्योंकि बेटा यहाँ पे V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। Once a farmer, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ। ओके, They loved him very much. वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हिम यहाँ पे मेल के लिए यूज़ किया। अगर वो डॉटर होती तो दे लव्ड हर वेरी मच, तो वो क्या सन है। तो बेटा आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर अपनी वाइफ को बोलता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ पेट व्हेन आवर सन ग्रोज अप, कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा। ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको कंपेनियन होता है साथी, उसको एक साथी चाहिए होगा तब। अब यहाँ पे विल है, विल फ्यूचर के लिए है। वो बोल रहे जब बच्चा बड़ा होगा तब, तो ये फ्यूचर के लिए उसके पेरेंट्स उसकी बात कर रहे हैं। दिस पेट विल बी मीन्स बी हमेशा बेटा वहाँ पे आता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। विल बी यानी होगा। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हेयर पोस्ट ऑफ एस, आपने नाउन पोजीशन का वीडियो देखा होगा। तो सन्स कंपेनियन मीन्स कि बेटे का साथी। और दिस पेट, जो भी हम पेट रखेंगे, ये दिस उसके लिए यूज़ किया है। ओके बेटा, ये डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है हमारा, डेमोस्ट्रेटिव नाउन बोल सकते हैं इसको। ये पेट के लिए यूज़ किया है कि जो भी पेट हम रखेंगे वो हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea, उसकी वाइफ को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। One evening, एक दिन शाम को, the farmer brought with him a tiny mongoose. जो फार्मर था बच्चे, brought, वो ले आया किसको, एक छोटा सा, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा, मोंग्यूज एक छोटा सा बेबी यानी बेबी मोंग्यूज ले आया होगा वो, ठीक है। बाय, ब्रिंग इज अ फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट। सो आवर स्टोरी इज इन अ पास्ट। सो इट्स अ बेबी मोंग्यूज, देखा वो क्या था, और इट यूज़ किया है यहाँ पे मोंग्यूज के लिए, ठीक है बेटा। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ बोलती है ये तो मोंग्यूज बेबी है, बट will soon be fully grown, पर लेकिन ये बड़ा होना चाहिए था। he will be a friend to our son, और ये हमारे, he will be a friend, ये हमारे बेटे का दोस्त होगा। ये जो बेबी जब बड़ा होगा, वो बोलती है कि जो बेबी है छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो उसका फ्रेंड बन जाएगा। ओके, बोथ द बेबी, बोथ यूज़ किया है कि जो फार्मर सन एंड मोंग्यूज। ओके, बोथ द बेबी, वो दोनों जो बच्चे थे, एंड द मोंग्यूज ग्रू, वो दोनों क्या हो गए, ग्रू, ग्रोन, वो दोनों बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मोंग्यूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो मोंग्यूज था, नेवला था, वो 5-6 महीनों में एक फुल साइज में आ गया, वो जल्दी ग्रो हो जाता है। और बच्चे हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो हेयर ग्रोन। ओके, ये रूल है हमारा पास्ट परफेक्ट का। तो 6-5 months में बेबी जो अब अपने फुल साइज में आ गया। ही लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, वो क्या इतना लवली एनिमल लगना शुरू हो गया कि उसकी 2 जो शाइनी ब्लैक आइज थी वो बड़ी अच्छी लगती थी, और उसकी बुशी टेल थी। एंड बच्चे ये देखो, इट इज़ अ mongoose एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्केल। ओके, ये आपको गिलहरी की तरह नज़र आएगा, देखो ध्यान से, बट ये स्केल नहीं है, ये mongoose है। और ये बहुत
ये एनिमी इसका फ्रेंड बन जाता है। ये फार्मर सन है और ये फार्मर है, ये फार्मर की वाइफ है। ओके, द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। ओके, क्रेडल होता है पालना, झूला। जो फार्मर का बेबी था, फार्मर्स सन यानी उसका बेटा, वो स्टिल अभी तक वो छोटा बच्चा ही था। ये देखो जो पालने के अंदर सोया हुआ है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टीमेटली, यो रोता भी था और स्लीपिंग यानी सोना और क्राइंग मतलब रोना। एक वीपिंग होता है इसमें आंसू आना। क्राइंग ऐसे चिल्लाना, वो अल्टीमेटली यानी कि अच्छे तरीके से रोता भी था, चिल्लाता भी था, बच्चा जो था बेबी था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी। अगेन V2। शी फीड द बेबी, उसने अपने बच्चे को फीडिंग किया यानी कि मिल्क दिया। रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसने अपने बेबी को उसके जो झूले में सोने के लिए रख दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने बास्केट उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड यानी पति को बोला, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार के लिए निकल रही हूँ, जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज़ में है पर स्टोरी पास्ट में है। वो बोल रही कि बेबी अभी सो रहा है। इज़ के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कीप एन आई ऑन हिम, अपना ध्यान, इसका मतलब है कि अपनी नज़र उस पर रखना यानी कि उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्ग्यूज। कहती फ्रैंकली, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको सीधे सीधे बोल रही हूँ कि मुझे बच्चे को अकेले छोड़ना मॉन्ग्यूज के साथ अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं छोड़ना चाहती हूँ, बट अभी मुझे बाज़ार जाना है। यू नीडंट बी अफेयर्ड सेड द फार्मर। फार्मर यानी कि किसान बोलता है, तुम घबराओ मत। द मॉन्ग्यूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, ये बहुत एक फ्रेंडली, दोस्तों की तरह एक दोस्त वाला एनिमल है। ये बड़ा इसका अच्छा दोस्ताना हमारे बेबी के साथ। इट्स अ स्वीट एज आर बेबी, ये हमारे बच्चे की तरह ही तो स्वीट सा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और बहुत अच्छा दोस्त है ये, तुझे भी पता है। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ वहाँ से चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर के पास कोई काम ही नहीं था घर पे कुछ करने के लिए, ठीक है। डिसाइडेड टू गो आउट, और उसने सोचा, डिसाइडेड V2, उसने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर चला जाऊं। एंड टेक अ लुक एट हीज फील्ड्स नॉट फॉर अवे, कि अपने फील्ड्स होते खेत, कि अपने खेतों को देख लूँ थोड़ा, जो कि उसके खेत ज़्यादा दूर नहीं थे। नॉट फॉर अवे, फॉर मीन्स दूर, ठीक है, पास ही खेत थे, वो खेतों में चला गया। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, उसको अपने कुछ फ्रेंड्स दिख रहे थे जो रास्ते से मतलब जा रहे थे। रन रैन रन, दौड़ते उसके फ्रेंड दिखाई दे रहे थे। रन रैन रन सेकेंड फॉर्म है। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो वहाँ पे कुछ भी देर के लिए वहाँ रुका नहीं। अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड डू डिड डन, ठीक है। उसको अपने फ्रेंड्स दिखाई दिए दौड़ते हुए, तो वो वहाँ पे रुका ही, वो रिटर्न टू क्वाइट सम टाइम, और उसके बाद थोड़ा भी टाइम नहीं था रुकने को, वो भी यहाँ से चला गया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, फार्मर की वाइफ की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी। एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी, और वो घर वापस आई, जो खाली बास्केट लेके गई थी वो किससे भर के ले आई? ग्रोसरी होता है हमारे किचन का मटेरियल, ठीक है, जो हम खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारा ले आई, उसको बोलते ग्रोसरी। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। सीन, सा सेकेंड फॉर्म, जैसा कि उसने देखा कि mongoose नेवला बाहर बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, ही यहाँ यूज़ किया है नेवले के लिए, ठीक है, बट आप इट लिखोगे, कट ही, इट रैन
क्या यूज़ करोगे? इट रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरली। और उसने जब उसको देखा, किसको? नेवले ने जब देखा उसकी मदर को वेलकम करने के लिए उसका बेटा, जैसा कि उसने देखा वो उसका वेलकम करने के लिए बाहर आ गया। कस्टमरली होता है प्रथागत, यानी कि जैसे हमारे घर में कोई आता है हम नमस्ते करने के लिए आते हैं ना, वैसे ही वो आ गया। कौन? मंगूस। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। उसने जैसे मंगूस को देखा और वो स्क्रीम, चिल्लाई। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाई। ब्लड, शी क्राइड, खून, ऐसे वो जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पाम्स ऑफ द मंगूस वर स्मीट विद ब्लड। स्मीट होता है लथपथ होना खून से। उसके जो पाम थे, जो पंजे थे और फेस था वो खून से लथपथ था। यू विक्ड एनिमल। विक्ट होता है शैतान, विक्ट होता है शैतान। क्या होता है बेटा? शैतान, नॉटी। ओके, वो बोलती है तुम बहुत विक्ट एनिमल हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टोरिकली। ओके, और वो बहुत ऐसे मतलब कि पागलों की तरह, हिस्टोरिकली होता है पागलों की तरह। ठीक है, पागलपन, इसको हम बोलते हैं पागल। ठीक है, मैडनेस या पागल, पागलों की तरह वो चिल्ला रही थी। शी वॉज ब्लाइंड, वो ऐसे कि अंधी नहीं, ऐसे अंधा नहीं होता, ब्लाइंड विद गेज, यानी कि वो क्रोध, गेज होता है क्रोध, गुस्सा आना, गुस्सा। ठीक है, वो क्रोध से अंधी होगी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट ऑफ ग्रोसरी। जितनी उसमें ताकत थी, पावर थी, उसने अपने हाथ में जो हैवी सी ग्रोसरी उठाई हुई थी उसने ऑन द ब्लड स्क्रीम्ड मंगूस, जहाँ जहाँ मंगूस के ब्लड था उसके ऊपर फेंक दी। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, उसके झूले के पास भाग कर आ गई। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बच्चा आराम से सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। अब ध्यान से देखना बेटा, ये देखो है ना स्नेक, टॉर्न होता है टूटा, तोड़ना। ठीक है, टीयर टॉर्न सेकंड फॉर्म है। वो क्या था? ब्लैक स्नेक पड़ा हुआ था, टूटा हुआ। देखो ये है ना, यहाँ से कट है, आधा इधर आधा इधर, ये टूटा हुआ स्नेक, यानी कि उसे मंगूस नहीं मारा होगा, अब देखते हैं। और ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड निकल रहा था उसका। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड एंड हैड हैपन्ड, और उसने फिर रियलाइज़ किया कि मेरे पीछे से क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर आई सेकेंड फॉर्म, और मंगूस को ढूंढने लगी, देखने लगी। ओहो, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। सेव्ड। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा है। वट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, उसने मंगूस को ऐसे टच किया और फिर से रोने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, ये वो जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो जो स्नेक था वो तो डेड हो चुका था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, सोबिंग होता है रोना। कहती मुझे पता ही नहीं था, कहती जैसे मैंने आपको देखा, मुझे नहीं पता था पीछे स्टोरी क्या है, इसलिए मैं चिल्लाई और मैंने अपना सारा सामान आप पर फेंक दिया। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्ट हैस्ट्री एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। क्यों एट द डेड मंगूस? उसने मंगूस पे जो सामान फेंक दिया था तो मंगूस भी क्या हो चुका था बेटा, क्या हो गया था? देखो, हु ले डेड एंड स्टिल, ये मंगूस के लिए यूज़ किया है। वो बेचारा भी जैसे सामान फेंका वो मर गया था। ठीक है, ये उसके लिए, सॉरी बेटा। और सोबिंग मीन्स रोना, और वो रोना लगी कि हाय मैंने क्या किया, उसने तो मेरे बच्चे को बचाया है और मैंने क्या किया, मैंने ऐसा रिएक्ट जल्दबाजी में, हैस्ट्रीली होता है कि जल्द, इमीडिएटली, जल्दी से मैंने क्या किया, अपना सारा गुस्सा या जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी मैंने मंगूस पे निकाल दी बिना सोचे समझे। व्हेन शी हर्ड द बेबीज क्राइंग, जब उसे बच्चा रोता हुआ नज़र आया, उसका बच्चा रोया। ठीक है, वीपिंग हर टीयर्स, उसने अपने बच्चे, वाइपिंग, उसने अपने बच्चे के टीयर पोंछे। शी वेंट इन
टू फीड हिम, और फिर वो उसको जाके मिल्क देने लगी. ओके बेटा, इट इज़ अ स्टोरी. आई होप you all have understood it. So thank you. Have a nice day.